Hello students, welcome back to your science class. So today we will continue this chapter with the new topic, that is acrylics. So let's start the reading of this chapter. Acrylic fibers are a substitute for natural wool. That means nowadays we are using the acrylic fibers instead of the natural wool, कि ये natural wool का एक substitute है. And these polymers decompose without melting, so they are dissolved in a suitable solvent and the solution is forced through the spin rate. कि ये क्या है, विदाउट मेल्ट हुए ही डिकम्पोज हो जाता है इजीली, तो हम इसको डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में और सम अदर सॉल्यूशंस में, और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, स्पिन रेट करते हैं. After the spin rate, it is converted into the filaments. Then the filaments can be cut into the staples and the staples forms into the yarn. हम इसके फिलामेंट्स को कट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं स्टेपल्स में, मीन्स डिफरेंट लेयर्स में, और फिर हम उसको यार्न में कन्वर्ट कर लेते हैं. एंड द एक्रिलिक फाइबर्स आर वेवी एंड नॉट स्ट्रेट लाइक अ पॉलिस्टर और नायलॉन फाइबर्स. कि इससे हमारे पास जो फाइबर्स ऑब्टेन्ड होते हैं एक्रिलिक के, वो हमारे पास क्या होते हैं, वेवी लाइक उसकी स्ट्रक्चर होती है, लुक लाइक अ वेव, मीन्स इसके जो थ्रेड होते हैं वो स्ट्रेट नहीं होते लाइक अ नायलॉन और पॉलिएस्टर की तरह. तो इसकी जो हमारे पास फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं, वेवी होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिम्पी भी बोलते हैं. वेव लाइक स्ट्रक्चर जैसे आपने देखी होगी, जिसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जिगजैग मैनर्स में होती है थोड़ी सी स्ट्रक्चर्स, वैसे इसके थ्रेड होते हैं हमारे पास. एंड एक्रिलिक yarns appears to be bulky and complete with wool. ये हमारे पास क्या है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखने में काफ़ी बल्कि और हैवी लगती है, सिमिलरली वूल. एंड दे आर जनरली यूज टू मेक अ knitwears एंड आर्टिफिशियल फर्स. इसको आर्टिफिशियल फर्स बनाने में यूज़ किया जाता है. जैसे आपने देखा आप विंटर स्टेज में जैकेट्स पहनते हो, उसके ऊपर क्या लगी होती है, इनसाइड भी फर लगी होती है, वो किसकी बनती है, दैट इज एक्रिलिक्स की. एंड एक्रिलिक फाइबर्स आर नॉट ईजिली एक्टेड अपॉन बाय द मॉइस्चर्स, केमिकल्स और बैक्टीरिया. मीन्स इस फाइबर के ऊपर डायरेक्टली एक्ट नहीं करते हैं बैक्टीरिया, ना तो केमिकल्स और ना ही मॉइस्चर्स. दैट मीन्स दिस फाइबर इज मोर यूजफुल एज कंपेयर टू द वूल. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. देयर आर सो मेनी advantages, so let's start. First point is there, synthetic fibers do not depend either on an agriculture crop as a cotton, flax and jute, or on the animal farming as silk and wool. That means ये जो synthetic fibers है we can obtain from the chemicals. That means they do not depend upon the crops as well as the animals. Now the second point, the fabrics made of synthetic fibers like a polyester and nylon are easily heat set. Means ये हमारे पास heat set होता है. कैसे हीट सेट होता है, दे रिटेन द फोल्ड और प्लेट मेड ऑन दैम बाय आयरनिंग इवन आफ्टर वॉशिंग. जैसे हम क्या करते हैं, क्लोथ्स के ऊपर प्लेट्स क्रिएट करते हैं या उसके ऊपर फोल्ड क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आयरनिंग, दैट इज प्रेस के हेल्प के साथ. तो वो क्या है, उसके ऊपर जो क्रीज बनती है वो बनी रहती है, फोल्ड बना रहता है जैसे ही हम उसको अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं. दस इट इज़ ईजियर टू मेंटेन द क्लोथ्स मेड बाय द सिंथेटिक फाइबर्स देन दोज मेड ऑफ द नेचुरल फाइबर्स. दैट मीन्स हम सिंथेटिक फाइबर्स को ईजिली मेंटेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ प्रेस. Now the next point is synthetic fibers are much stronger and hence more durable than the natural fibers. कि ये जो हमारे पास synthetic fibers हैं वो strong होते हैं as compared to the natural fibers, और इसका जो life cycle है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा days का होता है as compared to the natural fibers. And they dry easily and hence faster colors. That means ये अगर wet हो जाएं तो dry भी easily हो जाते हैं, और इसमें colors जो हैं वो बहुत ही faster होते हैं, bright color होते हैं. इसमें different colors are available in the synthetic fibers. And synthetic fibers are not easily acted upon by the moisture, chemicals or bacteria. And they are generally cheaper than the natural fibers. Means ये easily हमें अवेलेबल है मार्केट में, और इसका जो रेट होता है वो क्या होता है, चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर्स. क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल फाइबर है उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सिंथेटिक फाइबर्स. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. यू कैन रिवाइज दिस होल टॉपिक, acrylics and advantages of the synthetic fibers. Thank you.